निवेदन किया। जो निवेदन किया मैं उस रहस्य को आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। श्री भरत जी ने कहा, माताओं, क्या रामराज्य देखने की आपकी अभिलाषा नहीं थी? माताओं ने कहा, बेटा अभिलाषा तो थी, तो कहा तब तो नहीं हो पाया, लेकिन अब राम राज्य होगा। तो यदि आप पति के साथ सती हो जाओगे तो राम राज्य कैसे देख पाओगे? एक बात ये कही। दूसरी बात कही कि माता जी, राम राज्य में कोई विधवा नहीं हो सकती। नार्यश्चा विधवा नित्यं भविष्यन्ते च पतिव्रता। राम राज्य में सभी नारियां पतिव्रता होती थी। राम राज्य में कोई स्त्री विधवा ही नहीं होती थी। न पुत्र मरणं केचित्। पिता के सामने आज पुत्र की मृत्यु होती है कि नहीं होती? बोलिए। अर्जुन के सामने अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी कि नहीं? रावण के सारे पुत्र मारे गए रावण के सामने। 1,00,000 पूत 1,25,00,000 नाती, ता रावण घर दिया न बाती। लेकिन राम राज्य में ऐसा नहीं होता। पिता के सामने पुत्र की मृत्यु होती ही नहीं। ये राम राज्य है। श्री राम जी के राज्य में स्त्रियां विधवा होती ही नहीं। भरत जी ने कहा, माता जी, क्या आप पिताजी को जीवित देखना चाहती हो? जिनकी चिता में आप जलना चाहते हो, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि क्या पिताजी को फिर से जीवित देखना चाहती हो? माताओं ने कहा कि हम सौभाग्यवती होना चाहते हैं। तो राम राज्य में कोई विधवा नहीं होगा तो आप कैसे विधवा रहोगी? तो भरत जी ने कहा कि मैं राम राज्य चाहता हूं, और राम राज्य के लिए वाल्मीकि जी ने पहले लिख दिया है। अच्छा भाई, ये जो नाटक होता है, लीलाएं होती हैं, तो इसकी पहले से ही स्क्रिप्ट लिखी रहती है। किसको क्या पाठ करना है सुनिश्चित होता है ना, पहले से सुनिश्चित होता है। एक स्थान पे रामलीला हो रही थी, रावण का पाठ करने वाला नाराज हो गया, और उसी दिन रावण का वध था। तो राम जी जो बने थे वो तीर चलावे, रावण मरे ही नहीं। अब सचमुच में तो मरना नहीं था ना, वो तो लीला थी। ये संसार भगवान की लीला है। कथा भी लीला है, कथा लीला भी है, कथा चरित्र भी है। अब इस बात को तो कहने वाले भी नहीं जानते, तो सुनाएंगे क्या? नहीं। जैसे कल कथा पूरी हुई तो बाद में जो आते हैं राम राम एक बोलने वाले, उन्होंने कहा कि राम जी का कल राज्याभिषेक होने वाला था, तो नहीं हुआ। और यहाँ प्रातः काल चलियों सब प्रभु पाही, तो ये भी कल की बात है। तो ये ऐसे ही लोग सुनाते हैं, तो बेचारे सुन के बोल गए।
जीवन में प्रात तब आता है जब हम राम जी की ओर बढ़ते हैं, राम जी की ओर बढ़ने का निर्णय लेते हैं। वो प्रात है, वो कल नहीं है। समझ में? ये शुभ कार्य कल के लिए नहीं होता। हमारे यहाँ शुभस्य शीघ्रम, तत्काल शुभ होता है। तो राम जी के पास चलने की बात है। प्रातःकाल चले हो प्रभु पाई, तो पवित्राणां पवित्रं यो मंगलानां च मंगलम, दैवतं दैवतानां च भूतानां यो व्ययः पिता। वहां कल पर छोड़ा गया ये गड़बड़ है, और वहां क्या क्या भूल हुई यही तो कथा चल रही है। देत उचित उत्तर सबही, माताओं को उत्तर दे चुके हैं और वही हुआ भी। अच्छा एक बात बताओ, जब रावण वध के उपरांत देवता आए और देवताओं ने कहा कि प्रभु हमको सेवा बताइए, तो भगवान ने कहा कि एक सेवा आप कर सकते हो। ये हमारे लिए अपना प्राण देने वाले जो बंदर भालू हैं, जिन्होंने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया, मम हित लागी जन्म इन हारे। तो राम जी के लिए कोई जीवन दे दे, तो यदि उसको जीवन नहीं मिलेगा तब तो मेरा अपजस हो जाएगा। तो आप लोग अमृत बरसाओ। देवता घबरा गए, अमृत बरसेगा तो राक्षस भी जी जाएंगे। तो प्रभु ने कहा कि आप अमृत बरसाओ, जिएगा तो वही जिसको हम चाहेंगे। तो अमृत बरसा, सुधा वृष्टि भई दुहदल भूपर, जिए भालु कपि नहीं रजनीचर। तो आप बताओ, जो बंदर भालुओं को जिला सकते हैं राम जी, वो अपने बाप को नहीं जिलाएंगे क्या? बोलिए। हाँ, जीवन दे दिया। तेहि अवसर दशरथ तह आए, बोले रामायण पढ़ते ना, तनय बिलो की नयन जल छाए, अनुज सहित प्रभु बंदन कीन्हा, आशीर्वाद पिता तब दीन्हा। बोले तो माताएं सौभाग्यवती हो गई कि नहीं? दशरथ जी जब आए गए तो विधवा रह गई क्या? तो गही पद विनय मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। माताओं से कहा, माताओं आप लोग राम राज्य देखना चाहती हो, जो हमने तब आपसे कहा था जब आप सती होना चाहती थी, वही बात कह रहा हूँ कि मेरा निवेदन आप लोग मान लें। तो माताओं को उत्तर दिया। गुरु जी से कहा, गुरु जी आप मुझे इस कनक सिंहासन पर बैठाना चाहते हैं, जिस पर श्री सीताराम जी के बैठने की व्यवस्था थी। कनक सिंहासन सिय समेता, बैठहि राम होहि चित चेता। तो सिंहासन पर गुरुदेव तो सिंह ही बैठेगा ना।
राम जी सिंह हैं, ये आसन उनका है। पुरुष सिंह दो वीर, हरसि चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु मति धीर, अखिल विश्व कारण करन। पुरुष सिंह तो राम जी सिंह है, मैं सिंह थोड़ी हूं। तो आप कौन है? कहा हमारे लिए जो राम जी कहते हैं उसे प्रमाण आप मान लीजिए। क्या कहते हैं राम जी? भरत हंस, मैं तो हंस हूं। भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनम कीन गुण दोष विभागा। मैं तो हंस हूं, निर्क्षीर विवेक मेरे पास है। तो मैं तो यही कहूँगा कि सिंहासन को राम जी की आवश्यकता है, राम जी को सिंहासन की आवश्यकता नहीं। उन्होंने सिंहासन का त्याग किया। त्यक्त्वा सुदुस्तेज सुरेप्सित राज लक्ष्मी, धर्मिष्ठ आर्य वचसा यदगादरणीयम्, माया मृगम दैतेप्सित मन्वधावद, वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम। तो सिंहासन को आवश्यकता है, इसलिए सिंहासन को वहां चलना चाहिए। राजा के प्रति सेना समर्पण करती है, इसलिए चतुरंगिणी सेना को भी चलना चाहिए। यही सेना देख करके तो लक्ष्मण जी दुखी हो गए थे, निषाद राज दुखी हो गए थे। सन्मुख लोह भरत सन लेहूं, सेना लेकर किस लिए जा रहे हैं? यदि बनाने जा रहे हैं तो इस रहस्य को कौन समझ सकता है जी अपने से? कहा कि सिंह के पास सिंहासन स्वयं जाएगा, उसको आवश्यकता है राम जी की। इसलिए चलते प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण सम भेष बही के। प्रभु राम जी भरत जी के लिए कहते हैं, भरत हंस रविवंश तड़ागा, जनमी कीन गुण दोष विभागा, गई गुण पय तज अवगुण बारी, निज जस कीन जगत उजियारी, कीरति विधु तुम कीन अनुपा, जहाँ बस राम प्रेम मृग रूपा। पहले लोग भरत जी को अच्छा थोड़ी कहते थे। एक वर्ग यदि भरत जी को बहुत अच्छा कहता था तो एक वर्ग भरत जी की निंदा भी करता था। अयोध्या का मां जब ऐसी है तो पुत्र कैसे नहीं होगा ऐसा? एक भरत कर सम्मत कहीं, एक पक्ष भरत जी का सम्मत भी बताता था। एक उदास भाई सुन रही,
तो कुछ लोग कान बंद कर लेते थे, क्या तुमने सुना दिया यार, जीभ पकड़ लेते थे। ये बोलने लायक है क्या? श्रवण मोद कर गद रही रद गई जिया। कान, हाथों से कान मूंद करके, दांतों से जीभ को दबा करके लोग कहते थे एक कहीं यह बात अलीहा, लेकिन प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। ये निर्णय जब आता है तो जीवन में सवेरा आ जाता है, अब कल की बात रह नहीं जाती ना। इसलिए चलत प्रात लखी निर्नौनी के, भरत प्राण सम भेष भी के। देखिए संसार में तो दोष भी है और संसार में गुण भी है, दोनों है ना। संसार को विधाता ने बनाए ऐसा, जहां सुख है वहां दुख है, जहां गुण है वहां दोष है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंचे नीचू, दानव देव ऊंचे नीचू, अमीर मरपति माहुर मीचू, माया ब्रह्म जीव जगदीशा, लक्ष्य अलक्ष्य रंक यवनीसा, काशी मगसुर सरिक्रम नासा, मरुमा रव महि देव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमा गम गुण दोष विभागा। भरत जी हंस है, गाही गुण पय तज अवगुण बारी। दोष को त्याग करके गुण को कैसे ग्रहण कर रहे हैं भरत जी? देखिए दोष तीन बताए गए। तात तीन यति प्रबल खल, काम क्रोध लोभ, मुनि विज्ञान धाम, मन करे निमिष मह क्षोभ। ये तीन दोष हैं। त्रिविधम नरकाश्चेदं द्वारं नाशनमात्मना, कामक्रोधस्तथा लोभस्, तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत। तो दोष जीवन में आएगा, उससे पहले दोषाकार वृत्ति आएगी जीवन में, आएगी ना। जैसे आज का समाज जिसको दोष ही दोष दिखाई पड़ता है, वो ये कह देता कि राम जी से कुछ भूल हुई होगी, ऐसे ही थोड़ी 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। तो एक प्रसंग आता है कि श्री राम जी ने माता कैकेयी जी से कहा, माता जी इतनी छोटी सी बात के लिए मेरे पिताजी को इतना बड़ा कष्ट है, मेरे समझ में बात नहीं आ रही, छोटी बात के लिए इतना बड़ा कष्ट क्यों है? माँ आप मुझसे प्रेम बहुत करते हैं, इसलिए मेरे दोष को छिपा रहे हैं, सच बताइए मुझसे क्या अपराध हुआ है? मोहिते कछु बड़े अपराधो। ये राम जी ने पूछ लिया माता कैकेयी जी से, तो कैकेयी जी के मुख से सही सही बात निकल गई। कैकेयी जी ने कहा बेटा आपसे दोष तो तब हो, अपराध तो तब हो जब दोषाकार वृत्ति, अपराधाकार वृत्ति आपकी हो।
अपराध करने की योग्यता आएगी तब तो कोई अपराध करेगा ना बेटा ना। तुम अपराध जोग नहीं ताता, आप अपराध के योग्य हैं ही नहीं। जननी जनक बंधु सुत दाता, जैसे सूर्योदय से पहले अरुणोदय होता है, ऐसे अपराध करने से पहले अपराध करने की वृत्ति मन में आती है। तो ये 3 प्रकार की जो वृत्तियां हैं, क्रोधाकार वृत्ति, कामात् क्रोधो विजायते, कामाकार वृत्ति, लोभाकार वृत्ति। तो श्री राम जी 4 भाई है ना, तो 3 भाइयों के सामने ये 3 प्रकार की वृत्तियां आई। राम जी के सामने क्रोधाकार वृत्ति आई। क्रोधाकार वृत्ति कौन है? कहते ताड़का। सोने ताड़का क्रोध कर धाई, चले जात मुनि दीन दिखाई। राम जी के सामने आगे आगे राम जी, और क्रोधाकार वृत्ति जब ताड़का आ गई तब क्रोध का उपशमन कैसे होगा? उत्तरकांड में सूत्र लिखा है, पढ़िए। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, अरे भाई दूसरा होगा तभी तो क्रोध करेंगे। जब एक ही एक होगा, भरत जी जैसे होंगे तो कैसे क्रोध? भरत जी कौन है? भ धन रत, भ भक्ति, जो भक्ति में रत है, राम चरण में रत है, राम प्रेम में रत है, भगवान में जो रत है वो तो भरत जी है। शंकर भगवान करे भवानी सुनो, ओ माज राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु मैं देखहि, जगत के सन करहि विरोध। जब भरत है तो किसका विरोध करेंगे? इनके सामने वृत्ति आई नहीं, राम जी के सामने है। क्रोध की द्वैत बुद्धि बिनु, जब 2 होगा तब तो क्रोध होगा। अरे भाई ताली कब बजेगी? जब दोनों हाथ होगा। एक हाथ घूमता रहे, कुछ नहीं होगा, कोई शब्द नहीं होगा। अद्वैत कब आएगा? जब जीवन में अज्ञान आएगा। अज्ञान को कौन मिटाएगा? राम जी, क्योंकि राम जी ज्ञान है। ज्ञान अखंड एक सीतावर, मायावश्य जीव सचराचर। ज्ञान अखंड एक सीतावर, तो सीतावर ने एक बाण उठाया, क्रोधाकार वृत्ति को मार दिया गुरु जी की आज्ञा से। एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जानते ही निज पद दीना। और एक वृत्ति है कामाकार वृत्ति, शूर्पणखा। ये हजारों हजार वर्ष की बुढ़िया ये राम जी के सामने श्रृंगार करके आई। कामाकार वृत्ति है, नारी कह रही है कुमारी, नारी हो करके भी कह रही है कुमारी अपने आप को। तो सम पुरुष नमो सम नारी। और बाद में कह रही ताते अब लगी रहे हो कुमारी। विवाह होने से पहले कुमारी होती है, विवाह होने के बाद तो नाम हो जाता है नारी का, है ना। अब विवाहित होने के बाद फिर कोई कुमारी कैसे हो सकती थी? ये कामाकार वृत्ति लक्ष्मण जी के सामने आई। लक्ष्मण जी तो साक्षात वैराग्य है, बोले।
तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? ये प्रसंग 84 प्रसंग में है। शोपन खाज मिकीन कुरूपा, तू सौंदर्य धारण करके आ रही है, लो तुझे कुरूप बना देता हूं। लक्ष्मण यति लागौ सो नाक कान बिनु कीन, वेद विरुद्ध तेरा आचरण है, कान काट लिया। श्रुति, वेदों को श्रुति कहते हैं। नाक, तेरी नाक ही नहीं है, तेरी प्रतिष्ठा ही नहीं है। लोग कहते हैं कि नाक कट गई इसकी प्रतिष्ठा, तो इसलिए नाक कान बिन कर दिया। लेकिन ये कामाकार वृत्ति सामने आई ही नहीं भरत जी के। हाँ, काम क्रोध के बाद एक भाई के सामने क्रोधाकार वृत्ति, एक भाई के सामने कामाकार वृत्ति, और एक भाई के सामने लोभाकार वृत्ति आई। भरत जी भी उस साथ में। ये लोभ बहुत गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है। काम बाल्यावस्था में नहीं रहता, काम बुढ़ापे में नहीं रहता, बीच में आता है, गड़बड़ करके चला जाता है। अच्छा, अक्रोध, क्रोध की ऐसी स्थिति है कि सामने वाला यदि कम दिखाई पड़े, कमजोर दिखाई पड़े तो क्रोध आएगा। सामने वाला यदि 20 दिखाई पड़े कि इस पर हमने एक थप्पड़ लगाया तो ऐसा मारेगा कि हड्डी का चूरमा बन जाएगा, तो क्रोध आएगा कभी? बोलिए। जिसको व्यक्ति कमजोर देखता है उसी पर क्रोध करता है। ये क्रोध की विडंबना है। लेकिन लोभ तो जन्मते ही आ जाता है, आ जाता है कि नहीं? एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा है, कुछ नहीं जानता, न माँ को जाने, न पिता को जाने, न भाई को जाने, न संबंध को जाने, बस रोना ही जानता है। उस बच्चे को एक कलम पकड़ा दीजिए, चम्मच पकड़ा दीजिए, कुछ पकड़ा दीजिए, मुट्ठी बंद होती है। जब व्यक्ति संसार में आता है तो कुछ पूंजी लेके आता है, इसलिए मुट्ठी बंद होती है। कुछ पकड़ाओ, चट मुट्ठी बंद हो जाती है। और जाता है यहाँ से तो पूंजी लुटा के जाता है, इसलिए हाथ खुले होते हैं। समझे? तो उस छोटे बच्चे को कुछ पकड़ाइए तो तुरंत पकड़ लेगा, और जब उसे छुड़ाइए, छीनने लगिए तो रोने लगता है। कुछ नहीं जानता, लेकिन लोभ तो है कि नहीं? जो पकड़ लिया वो छोड़ना नहीं चाह रहा जी। ये संसार का पसारा जो पसार के जाते हैं ना, खूब बढ़िया कोठी व्यवस्था, वो मान सम्मान, और जब मरने लगते हैं छूटता है तो मन यही भटकता है। तो भगवान में थोड़ी लग सकता है जो जितना। धीरे धीरे ये आश्रम इसलिए बनाए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ में चले जाओ। वन लग गया, वन 51, 52, 53, 54 वन लग गया। अब वन में नहीं गए तो फिर आगे लगेगा 60, 61, 62, 63, और 60 बन गए। अब सुधार हो गया, सत्संग में आ जाओ, लेकिन यहाँ भी कहाँ आते हो यार, रह जाते हो उधर ही। नहीं, 60 सुधर सत्संग कर पाए और आ गए यहाँ। तब इसके बाद तर में हमारे गुरु जी पहुंच गए हैं। अब 75वां वर्ष श्री अवध धाम में 1008 कुंडों का यज्ञ हो रहा है, हनुमत महायज्ञ। इसलिए कि भारत हिंदू राष्ट्र घोषित हो, भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो, यूसीसी लागू हो, और पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो हमें मिल जाए। गौ माता की जो हत्या हो रही है, गौ हत्या बंद हो जाए, और रामायण को, रामचरितमानस को राष्ट्र ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। इसलिए अवध धाम में 22 से ठीक पहले 12 से 20 हमारे गुरु जी के 75वें
जन्म दिवस पर 12 से 20 हनुमत महायज्ञ 1008 कुंडों का हो रहा है। तो देखिए लोभ बाल्यकाल में और मरते समय तो हाय राम सब छूट रहा है, लोभ रह जाता, न काम रह जाए न क्रोध रह जाए, सबकी सुनता है। छोटा बच्चा जैसे रोता है, बुढ़वा बुढ़िया भी वैसे रोती है। हाँ, छोटा बच्चा वो अबोध होता है, वो चिल्ला के रोता है, और बूढ़े सिसक सिसक के रोते हैं, छुप छुप के रोते हैं। कोई आ रहा है तो ठीक ठाक हो जाएंगे कि कोई देख न ले हमको, लेकिन अंदर ही अंदर रोते रहते, स्थिति बराबर हो जाती। ये लोभ शत्रुघ्न जी के सामने आया, लोभाकार वृत्ति। मंथरा ने कैकेयी जी को लोभ दिखा करके अयोध्या का सत्यानाश कर दिया। तो ते ही अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई, लखीरी से भरेऊ लखन लघु भाई। शत्रुघ्न जी ने पहले देखा, भरत अनल घृत आहुति पाई। अग्नि प्रज्वलित हो, उसमें घी की आहुति पड़ जाए तो अग्नि तेज प्रज्वलित हो जाती है। वही स्थिति शत्रुघ्न जी की। शत्रुघ्न जी संतोष हैं, शत्रुघ्न जी हिरण्यगर्भ हैं, शत्रुघ्न जी ब्रह्मा जी के अवतार हैं। ये अनर्थ ब्रह्म सृष्टि में ही तो हुआ, ब्रह्म सृष्टि में हुआ। अच्छा, इनको अच्छा नहीं लगा, देखते ही लखीरी से भरेऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। होम किलात तक कुंवर मारा, परिमोह भर मही करत पुकारा। कुंवर टूट फूट कपारू, कुंवर टूट गया, सिर फूट गया, दांत टूट गया, मुंह से खून निकलने लगा। संभाल करके खड़ी हुई और बोले, आह दैव मैं काहन सावा, करत नीक फल अनैस पावा। हमने तो सब बढ़िया बढ़िया किया था, कैकेयी जी ने तो कहा था भाई मंथरा साहेब बेचारी बढ़िया अच्छा काम हुआ, मैंने सब अच्छा किया, ये कैसा फल मिल रहा है। शत्रुघ्न जी ने कहा अच्छा किया है, अभी भी अच्छा किया है। तो सुनेरी पुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी छोटी। बाल पकड़ के घसीटने लगे। तो 3 के सामने 3 प्रकार की वृत्तियां आई ना। अब भरत जी के सामने तो कोई आ नहीं सका, लेकिन देख लिया भरत जी ने। उदित अगस्त पंथ जल सोखा, जिमिलो भई सोखई संतोखा। संतोष लोभ को सोख रहा था। तो भरत जी ने कहा, शत्रुघ्न जी राम दर्शन का लोभ तो हमारे मन में भी है। मेरा मन भी तो लुब्ध वदुप है। गोस्वामी जी ने बात को लिखा, सबके चरण को कमल कहा, लेकिन भरत जी के चरण को कमल कहा ही नहीं। राम जी का तो नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम बार बार बहुत बार कहा। शत्रुघ्न जी के भी चरण को कमल कहा, रिपुशोदन पद कमल नमामि, कहा ना कमल।
लक्ष्मण जी के चरण को बंदो लक्ष्मण पद जल जाता। भरत जी के चरण को कमल कहा ही नहीं। क्यों कि भरत जी तो भ्रमर है ना, उनका चरण कमल हो जाएगा तो वहीं मंडराने लगेंगे। राम चरण पंकज मन जासु लोबोध मधुप तजैन पासु। इसलिए प्रथम वंदना कर रहा हूं, लेकिन कमल नहीं कहूंगा। प्रणव प्रथम भरत के चरण जासु नेम व्रत जाए न बरना। राम चरण पंकज मन जासो लोबुध मधुप इव तजैन पासु। इसलिए भरत दया निधि, पता लगा भरत जी को तो दयानिधि भरत ने छोड़ा दिया। अरे जाने दो, शत्रुघ्न जाने दो। भरत दया निधि दीन छोड़ाई कौशल्या पही गे दो भाई। तीन भाइयों के सामने तीन वृत्तियां आई, लेकिन किसी वृत्ति की हिम्मत नहीं जो भरत जी के सामने आवे। लेकिन भरत जी ने इसलिए छुड़ा दिया कि ओमाज राम चरण रत। ये तो भरत है ना, राम चरण रत है। ओमाज राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत के ही सन करही विरोध के ही सन करही विरोध। इसलिए चलत प्रातल के निर्नौनी के भरत प्राण प्रिय भेष वही के। सबको समझाया और कैकेयी जी के लिए तो ये कहा, हंस वंश दशरथ जनक राम लखन ते भाई। जननी तू जननी भई विधि सन कछु न वसाई। जननी तू जननी भई, हे माता तुम तो हमारी नानी बन गई। जननी तू जननी भई। एक घटना आती, पौराणिक कथा है। भरत जी के नाना विद्या जानते थे, ऐसी अद्भुत विद्या जिसमें हर प्राणी की बात समझ लेते थे। कौन प्राणी क्या बोल रहा है, चाहे पशु हो चाहे पक्षी हो, सबकी भाषा वो जानते थे। एक बार भोजन कर रहे थे, मैं ये प्रसंग का करके मैं वाणी को विश्राम दे दूंगा। भोजन कर रहे थे तो जब भोजन करने लगे राजा अश्वपति, तो चींटी दूसरे चींटी से कह रही है तो महाराज भोजन कर रहे हैं, प्रसाद बढ़िया होगा, कुछ ले आओ। चींटियाँ लेते हैं ना कोई प्रसाद लेकर के, कुछ गिरा हो तो ले आओ। महाराज का प्रसाद है, भोग लगा के 56 प्रकार का व्यंजन है। तो उनकी बात सुन करके हंस पड़े। तो ये कहने लगी क्या बात है, क्यों आप हंसे? उन्होंने कहा बात है कुछ ऐसी है। कहा नहीं बताइए। तो कहा देवी ये विद्या हमने प्राप्त की, तो विद्या देने वाले गुरु जी ने एक संविदा रखी थी, ये किसी से आप कहिएगा नहीं, विद्या तो जब दे देंगे आपको, और जिस दिन कहेंगे उसी दिन आपकी मृत्यु होगी तत्क्षण। तो देवी मैं मर जाऊंगा।
तो उन्होंने कहा मरो चाहे जियो हमको बताओ। तब उन्होंने कहा कि चलो काशी में चल के मरते हैं, वहाँ मोक्ष तो मिल जाएगा, बता भी देंगे। तो रास्ते में एक स्थान पर रुके, तो जहाँ राजा का वो सब रुका, वहाँ पर एक कुआं था। पहले कुआं बहुत होते थे, कुएं में घास लटक रही थी। तो बकरी ने बकरे से कहा कि वो घास जरा हमको ले आओ। तो बकरे ने कहा कि मैं राजा अश्वपति थोड़ी हूँ कि पत्नी के कहने पर प्राण दे दूंगा, कुएं में गिर के मर जाऊंगा तो राजा ने ये भी बात सुन ली। तो उन्होंने कहा मैं तो बड़ी भूल करने जा रहा हूँ, मेरे से तो जानकारी बकरे ही है। तो उन्होंने कहा चलो जल्दी करो, कितनी देर विश्राम करेंगे। विश्राम कर लिया, अब चलिए काशी और हमको बताइए। तो राजा ने कोड़ा उठाया और लगाया 20 कोड़ा का, हम वापस जाएंगे अब कह के देते नहीं बताएंगे। तो कहा उन्होंने तो ऐसा किया, लेकिन मेरे पिताजी ऐसा नहीं कर सके। मरण काल विधिमति हरलिनी, जब तूने जब ये वरदान मांगा तो तभी तुमको पीट देना था चाहिए था, और ये पिताजी को मरना था या अनर्थ होना था, इसलिए ऐसा हुआ। तो जननी तू जननी भई विधि सन कछु न बसाई। लेकिन अब तो कह रहा हूं प्रात काल चली हूँ प्रभु पाही। हमने उत्तर दे दिया था प्रात काल का, है ना, आप नहीं थे। तो चलत प्रात लख निर्नौनी के भरत प्राण प्रिय भेष बही के। आगे की कथा हम कल श्रवण कराएंगे। रघुनंदन राघव राम हरे सिया राम हरे सिया